हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मन मैथ्स क्लासेस बाय मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 15 एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स की एक्सरसाइज 15.3 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 22 टू क्वेश्चन नंबर 27। बेटा लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट कर लिया था। बेटा जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी ना, उसमें पता नहीं कैसे मतलब कुछ पार्ट जो है ना वो स्किप हो गया था, तो उसकी जो वीडियो मैंने दोबारा से अपलोड की हुई है। क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट, 17, 18, 19 और 20। ये क्वेश्चन पता नहीं वो वाला पार्ट कैसे स्किप हुआ है, डिलीट हो गया बीच बीच से, पता नहीं कैसे हो गया, बट मैंने उसकी भी वीडियो बनाई थी तो मेरे से भी डिलीट हुई है ऑब्वियसली, तभी उसमें से भी पार्ट डिलीट हुआ है। तो मैंने वो वीडियो दोबारा से बना के उसको अपलोड किया है, तो जल्दी से जाके वो भी वॉच कर लेना, ठीक है। आज हम इसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 22 से लेके 27 तक कंप्लीट कर लेंगे। बेटा हर क्वेश्चन खुद आप नोटबुक के पर सॉल्व करके भी देखा करो, क्योंकि कई बार ऐसा नहीं होता, हर बार टीचर सही नहीं होता। ये मैं आपको भी बोलती हूँ, मैं भी सही नहीं हूँ, बट मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। कई बार ऐसा होता है ना, जब हमने एक सम निकालना है तो वो इजीली निकाले जा सकता है, बट अगर हम ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं ना, करते करते हमारा जो मतलब माइंड है ना वो भी थक जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई गलती हो ही जाती है। तो प्लीज़ अगर मेरे से कहीं भी मिस्टेक होती है तो मेंशन ज़रूर कीजिए, मैम यहाँ पर आपकी गलती है, और मैं उसके लिए सबसे पहले आपसे पहले ही सॉरी फील करती हूँ, ठीक है। मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि मेरे से मिस्टेक ना हो, बट फिर भी कभी ना कभी तो हो ही जाती है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 22 से लेके 27 तक करते हैं। अगर जो आपको मेरा जो कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैम डिज़र्व करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया कीजिए। जो भी करते हैं उनके लिए रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, और जो नहीं करते प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जूनियर सीनियर सभी के साथ शेयर कीजिए, और क्लासमेट्स के साथ भी, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके और मुझे भी सपोर्ट मिल सके। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बेटा ध्यान से देखो, फिगर को ध्यान से समझोगे तो क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं लगेगा, ठीक है। इन द गिवन फिगर द बाउंड्री ऑफ शेडेड रीजन कंसिस्ट्स ऑफ 4 सेमी सर्कुलर आर्क्स, द स्मॉलेस्ट 2 बीइंग इक्वल। जो छोटे हैं उनका ये जो छोटे सेमी सर्कल्स है ना वो आपस में इक्वल है, राइट। इफ द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट का डायमीटर है 14 सेंटीमीटर एंड द स्मॉलेस्ट इज 3.5, जो स्मॉलेस्ट है उनका डायमीटर हमें 3.5 सेंटीमीटर दे दिया। तो क्या पता करने को बोला, लेंथ ऑफ द बाउंड्री एंड एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। बेटा ध्यान से देखो, लेंथ ऑफ द बाउंड्री में हमें क्या क्या आता है। सबसे पहले तो हम जो डायग्राम है ना वो नोटबुक पर ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक सबसे पहले सेमी सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। ये सेमी सर्कल है, ठीक है। उसके बीच में से उसने क्या कहा है, दो छोटे छोटे सेमी सर्कल कट करके ये दोनों इक्वल नहीं है बट इक्वल दिए हुए हैं। ये भी 3.5 सेंटीमीटर का डायमीटर है, ये भी 3.5। ये जो पूरा है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, अगर ये सेंटर वाले का हमने डायमीटर निकालना होगा तो वो क्या होगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्यों, 14 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर, सो 14 माइनस 7 सेंटीमीटर, सो दैट्स इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 7 सेंटीमीटर, राइट। अब उसने कहा है जो शेडेड पोर्शन है उसकी बाउंड्री की लेंथ और एरिया फाइंड करना है। शेडेड पोर्शन कौन सा है, ये वाला, ये सारा शेडेड पोर्शन है। इसमें देखो कौन कौन सी बाउंड्री आ रही है। एक तो बड़े वाले जो लार्जेस्ट वन है सेमी सर्कल है उसकी बाउंड्री आ रही है, राइट।
दोनों छोटे सर्कल्स की बाउंड्री आ रही है, राइट। और थर्ड वन किसकी आ रही है, जो सेंटर का मतलब जो सर्कल है, सेमी सर्कल है, उसकी बाउंड्री भी आ रही है, ठीक है। तो चारों के चारों सर्कल्स की बाउंड्री हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, राइट। सो क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा, सबसे बड़े सर्कल की जो रेडियस है ना बेटा, इनको हमने मतलब अलग अलग नाम देने हैं, ठीक है। तो बाउंड्री सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr पूरे सर्कल का। तो सेमी सर्कल का क्या होगा, πr होगा ना, तो πr के अकॉर्डिंगली ही हम लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बड़े सर्कल का रेडियस अज्यूम कर लेते हैं। बड़े सर्कल के रेडियस को हम, जो डायामीटर है ना, जो इसका रेडियस है, इसको हम रिज्यूम कर लेते हैं कैपिटल R। इन सभी को R1, R2, स्मॉल r1, स्मॉल r2 और R3, राइट, ये ले लेते हैं। क्लियर, आप लिख लेना, अज्यूम कर लेना। लेट R बी द रेडियस ऑफ लार्जेस्ट वन एंड R1, R2, R3 आर द स्मॉलर सर्कल्स रेडियस रिस्पेक्टिवली, राइट। सो लेंथ ऑफ द बाउंड्री क्या होगा, चारों की जो बाउंड्रीज है वो हम ऐड करेंगे, ठीक है। 1/2 इंटू 2πr, राइट, 1/2 इंटू 2πr1 प्लस 1/2 इंटू 2πr2 प्लस 1/2πr3, ये R3 है, राइट। तो यहां से बेटा ध्यान से देखो, 1/2 1/2 1/2 तो कैंसिल ही हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो पाई कॉमन निकल रही है, R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3, पीछे से सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू इसने नहीं दी तो 22/7 लेंगे। बड़ा रेडियस कितना है, डायामीटर है 14, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7। स्मॉलर का डायामीटर है बेटा, ये ध्यान रखना, ये चीज जो होती है ना, ये पूरी कंप्लीट जो है वो डायामीटर है। डायामीटर 3.5 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5/2, 3.5/2 और इसका कितना आ जाएगा 7/2, राइट, सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22 प्लस 7/7, 7 प्लस 35 प्लस 35 कितना हो जाएगा 7/2 आ जाएगा ना, 7/2 प्लस 7/2, ये 7/2 ये आ गया। इन दोनों को ऐड करके ये आया है, ठीक है, पीछे से सेंटीमीटर। अब 7/2 में 7/2 से ऐड करोगे तो बेटा 7 आ जाएगा, राइट, 7 प्लस 7 सेंटीमीटर। सो दैट्स इक्वल टू 2/7 इंटू 14 सेंटीमीटर, राइट। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर, राइट। सो दैट इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ शेडेड रीजन, राइट। बस अगर आप सिस्टमेटिकली जो भी आपकी फिगर दी है उसको समझ जाओगे ना, तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे बेटा, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट उसने कहा है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन में ध्यान से देखो कौन कौन सी चीज आ रही है। पूरे सर्कल के एरिया में ध्यान से देखो, सेमी सर्कल का एरिया में कौन कौन सी चीज ऐड हो रही है। एक तो सेमी सर्कल का एरिया, ये ऐड हो, ये दोनों में ऐड करके अगर इन दोनों का एरिया माइनस कर दें तो हमें शेडेड रीजन का एरिया पता चल जाएगा। देखो बेटा, इसको छोड़ दो पहले, ठीक है, ये नहीं लेते, ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल में ये क्या है, शेडेड एरिया। अगर इन दोनों का एरिया बड़े वाले सेमी सर्कल के एरिया में से माइनस कर दे तो इतने वाले हिस्से का हम निकाल लेंगे, और इस वाले हिस्से का निकालने के लिए हमें अलग से एरिया फाइंड कर लेते हैं, ये वाले हिस्से का प्लस करने के लिए, राइट। तो देखिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 1/2 πr² में से क्या माइनस करना है बेटा, इन दोनों का एरिया माइनस करना है। ये डबल लिख देते हैं क्योंकि दोनों का रेडियस सेम ही है, राइट। तो अलग अलग लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है।
लिखना है तो लिख भी सकते हो आप, चलो कोई बात नहीं, मैं लिख ही देती हूँ। 1/2 पाई आर 1 का स्क्वायर, सॉरी माइनस करना है, ये माइनस करना है, प्लस 1/2 पाई आर 2 का स्क्वायर, और ऐड कौन सा होएगा, ये R3 वाला, राइट, क्योंकि ये भी शेडेड है ना। 1/2 पाई R3 का स्क्वायर, ये हमने ऐड कर दिया, क्लियर। अब 1/2 पाई आर, कैपिटल आर कितनी थी हमारे पास, 7 का स्क्वायर, माइनस 1/2 पाई, ये है हमारे पास 3.5/2 का स्क्वायर, प्लस 1/2 पाई इंटू 3.5/2 का स्क्वायर, राइट, प्लस 1/2 पाई इंटू 7/2 का स्क्वायर, क्लियर। अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ध्यान से देखो, सभी में बेटा हमारे पास 1/2 पाई कॉमन निकल रही है, तो वो निकाल लेते हैं, क्योंकि ये ना देखने में और अलग सी लग रही है। 1/2 पाई निकाल लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व किए तो 7 का 49 आ जाएगा, ठीक है। 49 माइनस 3.5/2 का स्क्वायर, माइनस 3.5/2 का स्क्वायर, प्लस 7/2 का स्क्वायर, यही आएगा ना, ध्यान से देखो। 3.5 3.5, इसके आगे क्या था, माइनस था, बट इसके आगे ये हमने क्या करना था, प्लस करना था, राइट, तो ये प्लस कर, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 इंटू 22/7 इंटू 49, अब ये 2 टाइम्स है बेटा, ध्यान से देखो, ये 2 टाइम्स है ना, तो इसको 2 टाइम्स लिख लेते हैं। -2 इंटू 3.5 का स्क्वायर बाय 4 लिख लो, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 3.5 ही आ जाएगा ना, 3.5 का स्क्वायर लिख लो, क्लियर। इसको सॉल्व किया, ये आ गया। अब यहाँ से सॉल्व किया, 11/7 इंटू 49 माइनस 3.5 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 3.5 का स्क्वायर, राइट। अब 3.5 का स्क्वायर हम ओपन कर लेते हैं। 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो हमारे पास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 12.25/2 प्लस 12.25, राइट। इन दोनों को ऐड कर लो, 11/7, ये आएगा 61.25 माइनस 12.5 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6.125, राइट। अब इसको हमने क्या करना है, इसमें से 61.25 में से ये माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 11/7 इंटू 55.125 सेंटीमीटर स्क्वायर है, राइट। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 7 के साथ, तो हमारे पास 7 के साथ कट किया, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा ये 7 का 55.125 डिवाइडेड बाय 7 किया, तो यहाँ से आ जाएगा 7.875, राइट। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 के साथ, तो ये आ गया हमारे पास 86.625 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो इस तरह से थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़रूर टफ है, बट क्वेश्चन टफ नहीं है, ठीक है। आप कैलकुलेशन अच्छे से कर लेना, आप 2 इंटू भी लिख सकते हो, कुछ भी कर लेना, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, राइट। अगर आपको ऐसा करवाया तो ऐसे लिख लेना, अगर दोनों को एक साथ इकट्ठा करके करवाया तो वो वैसे कर लेना, आपकी इच्छा है, ठीक है। बस कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है, लेंथी है, टफ भी नहीं है, लेंथी है, तो ये आप अच्छे से कर लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है, द डायमीटर ऑफ ड्राइविंग व्हील ऑफ अ बस, बस के जो पहिया होता है ना, पहिए का डायमीटर दे दिया 140 सेंटीमीटर। हाउ मैनी रेवोल्यूशन मस्ट द व्हील मेक इन ऑर्डर टू कीप द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। वो कह रहा है उसको कितने रेवोल्यूशन बनाएगा अगर उसकी जो स्पीड है मतलब रखनी होगी 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगर वो बस की स्पीड होगी तो वो कितने रेवोल्यूशंस कवर करेगा,
राइट। बेटा इसके लिए पहले तो स्टेटमेंट ध्यान से समझो। मैंने आपको कहा था ना, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस फाइंड करने हैं किसी भी चीज़ के, तो हमने क्या करना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो भी होगा और एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर किया गया। अगर ये दोनों चीज़ें हमें पता है तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए और एक रेवोल्यूशन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है ये पता करना है। वो कैसे, जैसे मैंने आपको बैंगल की मदद से बताया था ना, भी एक मतलब जैसे एक रेवोल्यूशन, ये बैंगल है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया है, ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कट लगा हुआ है बैंगल का, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ पर उसने रेवोल्यूशन, ये यहाँ पर कब तक आएगा, ये पूरा आ गया, ठीक है, ये पूरा यहाँ पर पहुँचा है। तो इसका मतलब ये पूरा उसका क्या हो गया, एक रेवोल्यूशन में वो पूरा एक सरकमफ्रेंस, मतलब एक पूरा चक्कर में वो क्या कर रहा है, पूरा उसका सरकमफ्रेंस हो रहा है। तो जो व्हील का सरकमफ्रेंस होगा वो डिस्टेंस वो एक रेवोल्यूशन में कवर करेगा, राइट। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन वन रेवोल्यूशन बाय व्हील in one revolution is equal to 2 pi r, right? 2 pi r means 2 into 22/7, डायमीटर दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर, तो 70 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको कैंसिल किया तो ये आ गया 220 इंटू 2 440 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कवर कर रहा है वो एक रेवोल्यूशन में। अब उसने कहा है कि उसको कितने रेवोल्यूशंस मतलब मस्ट द व्हील मेक इन ऑर्डर टू कीप द स्पीड ऑफ, स्पीड की दी हुई है हमें, स्पीड कितनी है 66 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या होता है, स्पीड का मतलब मीन्स वो एक घंटे में 66 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, राइट। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो सबसे पहले हमने किलोमीटर्स को किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर्स में, राइट। और जो आवर्स है उसको किस में चेंज करेंगे, सेकंड्स में। वैसे तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1 आवर डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 1 आवर कितना है 66 किलोमीटर। सो दैट इज इक्वल टू 66 किलोमीटर को पहले मीटर्स में चेंज करेंगे, 1000 से के साथ मल्टीप्लाई करने, ये मीटर में आ गया। अब इसको सेंटीमीटर्स में चेंज करना है, सेंटीमीटर्स में चेंज किया तो कितना आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई। सो हमारे पास कितना आ जाएगा 66 के पीछे कितनी सिफर्स आ जाएगी 5 सिफर्स। इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस वो कवर कर रहा है कितने में, एक घंटे में, राइट। तो हमारे पास उसने मान लो टोटल डिस्टेंस हमें यही दे दिया, टोटल डिस्टेंस कवर कितना कर रहा है ये, बट पता क्या करना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, ठीक है। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस टू कीप द स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इस बनाई रखनी है, तो वो कितने मतलब रेवोल्यूशंस कवर करेगा, 66 के पीछे कितनी आ जाएगी 5 zeros बाय 440, राइट। ये कट कैंसिल हो गई, 11 के टेबल पे कट कर देते हैं, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 के पीछे कितनी जीरोस आ जाएंगी 4। अब इसको से कैंसिल किया तो कितना आ गया 15,000। सो टोटल रेवोल्यूशंस कितने होंगे बेटा 15,000 रेवोल्यूशंस होंगे एक घंटे में। कितने में होंगे 15,000 रेवोल्यूशंस वो एक घंटे में पर आवर कंप्लीट करेगा। बट अगर उसने कहा होगा एक मिनट में पता करना है तो कितना होगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेक इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितने होंगे, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो 60 से डिवाइड कर दो बेटा।
यहाँ से डिवाइड किया तो कितना आ गया 250। सो 250 रेवोल्यूशंस होंगे जो वो 1 मिनट में कवर करेगा, राइट। बट यहाँ पर उसने लिखा नहीं हुआ था, तो ये जो आंसर है बेटा वो मैंने आपके बुक के अकॉर्डिंगली निकाला है कि 1 मिनट में वो 250 रेवोल्यूशंस कवर कर रहा है। अगर वो यहाँ पर मेंशन होता है कि 250 मतलब विद इन 1 मिनट निकालना है तो हम निकालते, बट यहाँ पर उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, बट मैंने आपकी बुक के अकॉर्डिंगली ही ये आंसर निकाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट पार्ट है 23rd क्वेश्चन का। अ मैन रन्स अराउंड ए सर्कल ऑफ रेडियस 50 मीटर एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। बेटा सर्कल के अकॉर्डिंगली मतलब सर्कल की बाउंड्री के अराउंड, ये सर्कल है, एक आदमी है जिस सर्कल का रेडियस हमें दे दिया 5 मीटर। यहाँ से जो आदमी है वो एक राउंड मतलब रन कर रहा है, उसकी स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो रन कर रहा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम फॉर गोइंग अराउंड इट 10 टाइम्स। मतलब टाइम पता करना है हमें, स्पीड दी हुई है, सबसे पहले हमने डिस्टेंस फाइंड करना है भी वो 10 राउंड्स में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो एक राउंड में उसके सर्कमफ्रेंस के अकॉर्डिंगली ही आएगा ना, तो हम लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन इन 1 राउंड कितना होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के इक्वल, राइट। सो दैट्स इक्वल टू 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7। बट यहाँ पर उसने पाई की वैल्यू 3.14 दी हुई है, तो 3.14 ही लेंगे। रेडियस कितना है 50 मीटर, राइट। तो यहाँ पर 50 मीटर लिख देते हैं। यहाँ पर आ गया 3.14 इंटू 100 मीटर, सो दैट इज इक्वल टू 314 मीटर। ये वो क्या कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने राउंड्स में, एक राउंड में, राइट। डिस्टेंस अब 10 राउंड में पता करना है। डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन इन 10 राउंड्स मीन्स 10 टाइम्स बोला तो 10 राउंड्स हो गए, 10 राउंड्स। सो 314 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 3140 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा वो 10 टाइम्स में, राइट। अब उसने कहा है कितना टाइम लेगा वो, टाइम टेकन बाय, सबसे पहले स्पीड देखते हैं। स्पीड ऑफ मैन कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर, राइट। बट यहाँ पर उसने क्या लिखा है, हमारे पास मीटर्स में दिया हुआ है, या तो इसको किलोमीटर्स में चेंज कर लो या फिर इसको मीटर्स में चेंज कर लो, राइट। ये आप पे डिपेंड करता है आप किस में चेंज करना चाहते हो। अगर मीटर में चेंज करना है तो यहाँ पर हम मिनट्स में चेंज कर लेते हैं। तो 12,000 है, मीटर्स में चेंज किया 1000 आ गया। आवर्स में है तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो यहाँ इसका मतलब 200 मीटर पर मिनट आ रहा है, राइट। पर मिनट उसकी क्या है स्पीड है। तो अब हमने पता करना है टाइम। टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय मैन टू कवर डिस्टेंस इन 10 राउंड्स इज इक्वल टू 3040 बाय 200। सो यहाँ से मिनट में आएगा, ये सॉल्व किया तो यहाँ पर आ गया 10 और यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 15 और 7 मीन्स 15.7 मिनट्स में वो क्या करेगा टोटल डिस्टेंस कवर करेगा, राइट। ये था 23rd का सेकेंड पार्ट, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 24th में इन द गिवन फिगर AOBC
AOBC इज अ क्वाड्रेंट। ये पूरा जो है बेटा वो क्वाड्रेंट है सर्कल का, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जो डायामीटर्स होते हैं सर्कल के बिल्कुल सेंटर में से पास हो रही हैं, यानी ये जो है ये सर्कल है, तो ये क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते होते हैं, ठीक है। सर्कल ऑफ रेडियस, जो रेडियस है इसका वो कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, इस शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। टेक पाई इज इक्वल टू 3.14, गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहले बेटा स्टेटमेंट समझते हैं। ये हमारे पास क्या है, सर्कल का क्वाड्रेंट है, ठीक है, क्लियर। अब यहां से उसने क्या किया, ये एक लाइन है, ये शेडेड एरिया है, उस शेडेड एरिया का हमने इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। अगर क्वाड्रेंट के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमें शेडेड रीजन पता चल जाएगा। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, O A B और C यहाँ पर दे दिया उसने, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट AOBC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, राइट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, फोर्थ पार्ट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर कितनी है, हमें रेडियस कितना दिया हुआ है, 10 मीटर, 10 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये है रेडियस, ठीक है, रेडियस 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, और सर्कल की दोनों, मतलब ये ट्राइंगल की दोनों साइड्स होगी, एक लेंथ होगी एक हाइट होगी, ठीक है, बेस और हाइट होगी, तो सॉरी, तो ये क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, सो 10 इंटू 10, राइट। पीछे से क्या लगा देंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट, स्क्वायर मीटर, सॉरी मीटर्स में है तो मीटर्स में आ जाएगा। अब 1/4 इंटू 22/7, सॉरी 22/7 नहीं है, 3.14 बोला है, 3.14 इंटू 10 इंटू 10 माइनस, यहाँ से कैंसिल किया 5 आ गया, माइनस 50 स्क्वायर मीटर, राइट। 2525 3.14 मल्टीप्लाई 25 माइनस 50 स्क्वायर मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2500 का 110, 35, 3, 75 और 3 78.50 स्क्वायर मीटर, राइट। सो दैट्स इक्वल टू 28.50 स्क्वायर मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर। बट उसने कहा है कि गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 फिगर्स में ही देना है। ध्यान से देखो, पॉइंट के बाद जो अक्षर आ रहा है वो 5 जब 5 से बड़ा हो तो उसको छोड़ के हम एक डिजिट बढ़ा देते हैं, मीन्स एक ऐड कर देते हैं नेक्स्ट नंबर में। सो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास कितना आ जाएगा, 29 मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर, राइट। सो दैट्स आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसका सेकंड पार्ट 24 का सेकंड पार्ट देखते हैं क्या दे रहा है। इन द गिवन फिगर AC एंड BD आर 2 परपेंडिकुलर डायमीटर्स। AC और BD दोनों परपेंडिकुलर डायमीटर्स हैं, मीन्स वही क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया गया है हमारे पास। इफ AC हमारा 16 है, 16 है तो OA कितना हो जाएगा, 8 रेडियस है। कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ शेडेड पार्ट। इन दोनों शेडेड पार्ट्स का हमने एरिया भी पता करना है और क्या पता करना है, पेरीमीटर। तो ध्यान से देखते हैं, है तो इजी बट थोड़ा सा समझ के चलना पड़ता है बेटा। ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल का सेंटर ये ले लेते हैं, इसके सेंटर्स में जो डायमीटर्स हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ही करते होते हैं। अगर पूरा AC, ये हमारे दिया हुआ है B और D, ये O और ये और A, और AC हमें दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर,
राइट। सो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ डी कितना हो जाएगा 16/2, सो दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस है, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर। अब उसने कहा है जो शेडेड पोर्शन है इनका एरिया फाइंड करना है और क्या पता करना है, पेरीमीटर। तो सबसे पहले एरिया फाइंड करते हैं। एरिया के लिए दोनों क्वाड्रेंट्स का हम क्या करेंगे, एरिया निकाल के ऐड कर देते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, इसमें हमें माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम दोनों का अलग अलग निकाल सकते हैं ना, तो इजीली दोनों का अलग अलग निकाल के ऐड कर लो। या फिर हम, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, तो इनको लिख सकते हैं 2 इंटू एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट, शेडेड क्वाड्रेंट, ठीक है, शेडेड क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। क्लियर। 2 इंटू 1/4 इंटू पाई, पाई की वैल्यू उसने 3.14 बोला है, आर स्क्वायर, रेडियस कितना था 8 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। यहां से कैंसिल किया 2 आ गया, यहां से कैंसिल किया 4 आ गया, 3.14 इंटू 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 28 और 6 42 और 9 8 4 0 10। सो हमारे पास बेटा कितना आ जाएगा 100.48 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, राइट। अब एरिया अब हमने क्या करना है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन। ये ध्यान से देखना बेटा, शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा, एक का जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा। सो ये तो हम 2 इंटू ही लिख देंगे, ठीक है, 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ ईच शेडेड क्वाड्रेंट, राइट, यही होगा ना। 2 इंटू पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ शेडेड क्वाड्रेंट में क्या क्या आ रहा है, एक तो ये सर्कुलर कर्व आ रहा है, सर्कुलर कर्व का तो हमें पता है कितना होता है 1/4 इंटू 2 पाई आर, राइट, 1/4 इंटू 2 पाई, पाई की वैल्यू है 3.14, आर की वैल्यू है 8, प्लस ध्यान से देखो, एक तो ये डायामीटर रेडियस ऐड हो रहा है, एक ये रेडियस ऐड हो रहा है, तो 2r लिख देते हैं, 2 इंटू आर मीन्स 2 इंटू 8, पीछे से सेंटीमीटर। समझ आ गया बेटा। ये देखो, क्योंकि हम सिर्फ एक का पता कर लो, बाकी को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। अगर अलग अलग होता तो फिर हम अलग अलग ऐड करते हैं, बट सेम है तो 2 इंटू कर दो, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ गया 2 कैंसिल हो गया, यहां पर आ गया 4, 2 इंटू 12.56 प्लस 16 सेंटीमीटर, सो 2 इंटू 28.56 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 6 2 का 12 1 10 और 1 11 1 56 और 1 57, सो 57.12 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन, राइट। ये था बेटा 24th का सेकेंड पार्ट। नाउ 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फ्रॉम ए शीट ऑफ पेपर ऑफ डिमेंशन, शीट ऑफ पेपर है जैसे ये है, ये किस टाइप की होती है, रेक्टेंगुलर टाइप, मीन्स लेंथ और ब्रेथ दोनों दे दी हमें। हाउ मेनी सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर कैन बी कट, वो कह रहा है इस शीट में से 5 सेंटीमीटर के रेडियस के सर्कल कितने कट कर सकते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर वेस्टेड। ध्यान से देखो, इसके लिए सबसे पहले देखिए डायग्राम की मदद से मैं आपको समझा रही हूँ, तो ध्यान से समझिए। ये हमारे पास शीट ऑफ पेपर है, शीट ऑफ पेपर है, ठीक है। उसने कहा है इसका जो डिमेंशन दी हुई है 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर, ठीक है। ये 2 मीटर ले लेते हैं हम और ये 1.5 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। बट उसने जो रेडियस, सर्कल का रेडियस दिया हुआ वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सबसे पहले लेंथ लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ शीट
इज इक्वल टू 2 मीटर है ना, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 200 सेंटीमीटर, राइट। इसी तरह से जो विड्थ है शीट की वो कितनी दी हुई है हमें 1.5 मीटर, सो 100 से मल्टीप्लाई किया तो 150 मीटर आ जाएगा, राइट। ये क्या सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, विड्थ आ जाएगी। अब उसने कहा है इस शीट में से कुछ सर्कल्स काटने हैं। देखिए अगर रेडियस दोनों सेम होते फिर अलग बात थी, बट ये दोनों क्या है, अलग है, रेक्टेंगुलर शेप का है, तो बेटा जो लेंथ के अकॉर्डिंगली है वो अलग सर्कल काटे जाएंगे, जो विड्थ के अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ सर्कल्स अलग होंगे, राइट। तो ये हमने क्या देखना है, कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लेंथ के अकॉर्डिंगली देखते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये सर्कल क्या, ये एक पूरा क्या बन जाएगा, एक तरह से समझ लो ये क्या है, रेडियस है, ठीक है। रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है ना, तो डायामीटर कितना बन जाएगा 10 सेंटीमीटर। मीन्स एक 10 सेंटीमीटर का सर्कल अगर हम लेंथ के अकॉर्डिंगली निकाल रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ कितने निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स कट फ्रॉम द लेंथ, राइट। टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स कट अकॉर्डिंग टू लेंथ कितने हो जाएंगे, एक सर्कल का डायमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर दिया है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। डायमीटर इज इक्वल टू 5 इंटू 2, सो दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 200/10 आ गया, सो दैट इज इक्वल टू 20 सर्कल्स हम किस तरह से काट सकते हैं, लेंथ के अकॉर्डिंग। अब इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स कट अकॉर्डिंग टू विड्थ, ब्रेथ के अकॉर्डिंगली कितने सर्कल्स काट सकते हैं 150/10, सो दैट इज इक्वल टू 15 सर्कल्स। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स कैन बी कट इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 20 इंटू 15, सो दैट इज इक्वल टू 300 जो है वो सर्कल्स हम कट कर सकते हैं। क्योंकि बेटा विड्थ और जो लेंथ है ना वो अलग अलग है, इसका मतलब विड्थ के अकॉर्डिंगली हम अलग सर्कल्स काटेंगे और लेंथ के अकॉर्डिंगली अलग, बट मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि हमने जस्ट एक लाइन का किया है, हमें नहीं पता नंबर ऑफ लाइंस कितनी है। सो हमने क्या किया, जितने एक लाइन में आ रहे हैं विड्थ के अकॉर्डिंगली जितने आ रहे हैं उन दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स आ जाएंगे, राइट। तो अब उसने क्या कहा था कि एरिया ऑफ पेपर वेस्टेड, बेटा मान लेते हैं हमारे पास ये सर्कल्स का, ठीक है, सारी को फिल कर लेते हैं, मेरे को नहीं पता कितने आ रहे हैं 300 आ रहे हैं ना। अब ये जो पेपर वेस्टिंग होगा वो इनके बीच की स्पेस वाले हो गया ना पेपर वेस्ट, तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ पेपर वेस्टेड कितना हो जाएगा बेटा, टोटल एरिया में से, मीन्स एरिया ऑफ शीट माइनस टोटल सर्कल्स कितने हैं 300 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, राइट। यही होगा ना, एरिया ऑफ शीट क्या है 200 इंटू 150 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट, माइनस 300 इंटू पाई की वैल्यू इसने बोला है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर कितनी है हमारे पास 5, राइट। सो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पीछे से लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर, 30,000 माइनस ये इसको सॉल्व किया 42900 पॉइंट, राइट, इंटू 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, इनको मल्टीप्लाई किया है, अब 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 30,000 माइनस 25 दूनी 50, 5 25 चौका 100, 105 10 235, राइट, स्क्वायर सेंटीमीटर। अब 30,000 में से हम 30,000 में से 23,550 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4, यहाँ से 9 में से 3 गए 6,450 सॉरी
स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ पेपर वेस्टेड, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट पार्ट है 25th क्वेश्चन का, राइट। सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, व्हील ऑफ अ कार्ट। कार्ट क्या होता है, वो रेड़ा होता है ना, कार्ट छकड़े को बोलते हैं बेटा। द व्हील ऑफ अ कार्ट इज मेकिंग 5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में वो 5 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 84 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड पता करनी है, करेक्ट टू नियरेस्ट किलोमीटर में। सबसे पहले तो बेटा हमें ध्यान से देखो बेटा, स्पीड पता करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए, ठीक है। स्पीड यही होता है ना। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, वो व्हील जो है वो 5 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करता है 1 सेकेंड में, राइट। बट सबसे पहले हमें पता करना होगा व्हील जो है 1 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है, राइट। 25th का सेकेंड पार्ट है बेटा, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 सेकेंड, सॉरी 1 सेकेंड नहीं, टोटल इन 1 व्हील, इन 1 रेवोल्यूशन, सॉरी यस रेवोल्यूशन, राइट। तो कितना आ जाएगा 2 पाई आर, राइट। अब डायामीटर हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 84, और रेडियस कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। इसको कैंसिल किया तो कितना आ जाए, 22 के 132, 264 क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन। बट उसने 5 रेवोल्यूशंस की बात की है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 5 रेवोल्यूशंस कितना हो जाएगा, 264 इंटू 5 सेंटीमीटर, सो दैट्स इक्वल टू 5 4 का 20, 2 कैरी आ गए 30 और 2 32, 3 कैरी आ गए, मीन्स 1320 सेंटीमीटर, राइट। ये क्या है, डिस्टेंस है 5 रेवोल्यूशंस में जो कवर किया है, और ये मीन्स 1320 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो 1 सेकेंड में कवर कर रहा है, राइट। अब उसने कहा था कि जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में चेंज करनी है हमें। अब 320 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, राइट। मीन्स 1 सेकेंड में वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 1320 सेंटीमीटर का। तो उसने 1 घंटे में पूछा है, 1 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600, राइट। डिस्टेंस कवर्ड इन, सबसे पहले लिखो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड 1320 सेंटीमीटर, राइट। डिस्टेंस कवर्ड इन 3600 सेकेंड्स, तो कितना आ जाएगा 300 मल्टीप्लाई 3600 सेंटीमीटर में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो 000 आ गया, 132 को 36 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा बेटा, 6 2 का 12, 1 कैरी आ गया, 18 और 1 19, 1 कैरी आ गया, 7 6 9 3 2 5 7 4, मीन्स हमारे पास कितना आ गया 4752 सेंटीमीटर। ये बेटा अब सेकंड्स में आया है, मतलब 3600 सेकंड्स में वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। मीन्स 1 घंटे में डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर कितना हो गया 4752 000 सेंटीमीटर। बट उसने कहा है किलोमीटर्स में पता करना है,
तो किलोमीटर्स में निकालने के लिए हम सेंटीमीटर्स को किससे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। अब मीटर, ये मीटर्स में आ गया, मीटर्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा किलोमीटर में, राइट। 30 से 30 कैंसिल हो गया, मीन्स 47.52 किलोमीटर। सो अप्रॉक्सीमेटली 48 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होगा 1 आवर में। मीन्स उसकी स्पीड कितनी है? 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मूव करेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में बेटा क्या दिया हुआ है? इन द फिगर ABCD इज ABCD एक स्क्वायर है, राइट। AC and BD are two diagonals of a square. Two semicircles are drawn with AD and BC as diameters, right? Find the area of shaded region. बेटा ध्यान से देखो, अगर ये शेडेड एरिया के बीच में 2 सेमी सर्कल आ रहे हैं तो 2 ट्राइंगल्स आ रही हैं। अब स्क्वायर्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है? जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल भी होते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को, यही है ना। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज याद हैं? तो अगर नहीं याद तो बेटा मैंने एक शॉर्ट डाली हुई है। करते हैं बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स जो ये एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्या बनता है? 90 डिग्री का। मीन्स ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी हमारे पास? राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, राइट। और ये बाइसेक्ट भी करते हैं, बट हमें अभी भी जो डायामीटर है, एक साइड दी हुई है हमारे पास स्क्वायर की, ठीक है। स्क्वायर की ये भी साइड दी हुई है, ये भी साइड दी हुई है, बट हमें ये दोनों साइड्स नहीं पता। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? AD या BC की किसी भी एक की लेंथ चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले यही पता करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है, क्या क्या चाहिए हमें। ये स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। इसकी तरफ से ये सेमी सर्कल बन गया, इसकी इस तरफ भी सेमी सर्कल बन गया। ये जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, राइट, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक ही ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ट्रायंगल की जो साइड है वो हमें दी हुई है 21 सेंटीमीटर। ये 21 सेंटीमीटर है, ये भी 21 सेंटीमीटर है, ये भी 21 सेंटीमीटर है। मीन्स डायामीटर दोनों सेमी सर्कल्स के हैं। जस्ट हमने क्या पता करना है? अब सबसे पहले AC की लेंथ पता कर लेते हैं। क्या पता कर लेते हैं? AC की लेंथ, राइट। इन ट्राइंगल, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल ही बन रही है, राइट, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC, राइट, AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, राइट। सो दैट्स इक्वल टू 21 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 441 प्लस 441। वैसे बेटा मैं सीधा सा फॉर्मूला भी लिख सकती थी डायगोनल का, बट एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था मैम ये कैसे आया है, तो इसीलिए मैंने ये दोबारा से सॉल्व किया है। इसको लिख सकते हैं 2 × 441 लिख सकते हैं, ठीक है। सो AC किसके इक्वल आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 21 × 21, सो दैट इज इक्वल टू 21√2। ये जो डायगोनल की लेंथ होती है बेटा साइड इंटू √2 होती है, तो मैंने सॉल्व करके दिखा दिया अभी कैसे करनी है, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर perpendicular bisect each other, right, therefore and they are equal in length,
देयरफॉर AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 21√2 सेंटीमीटर एंड OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OD, दैट इज इक्वल टू 21√2/2 सेंटीमीटर, राइट। अब हमारे पास AO, OC, OB, OD सभी की वैल्यूज़ है हमारे पास, राइट। अब मेनली हमने एरिया फाइंड करना है, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि इनमें किसी एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे और इन दोनों सेमी सर्कल्स का एरिया किसी एक का लिख के 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का डायामीटर सेम है, राइट। शेडेड एरिया, शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ ईच सेमी सर्कल प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ ईच शेडेड ट्राइंगल, राइट। तो अब ध्यान से देखो, हमारे पास क्या बन गया, 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, 1/2 इंटू πr², 22/7। रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, डायामीटर 21 है तो रेडियस कितना है, 21/2 इंटू 21/2 प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ शेडेड ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस ये है, हाइट ये है, मीन्स OA इंटू OD दोनों ही सेम है, तो 1/2 इंटू 21√2/2 इंटू 21√2/2, राइट। तो यहाँ से हमारे पास ये तो कैंसिल हो गया, 7 3 का 21, राइट। ये आ गया बेटा 21 इंटू 63/4, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, राइट। 21 इंटू 21 इंटू 2/4 आ गया, क्लियर। क्योंकि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 2, राइट। पीछे से स्क्वायर सेंटीमीटर लगा देने। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 21 को 63 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 63 6 12 2 3 1 1 3 2 3 4, 21 को 21 से 441 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 288 मीन्स 882/4 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, 5 0 2 2 अपॉन 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। यहाँ पर बेटा 22 आना था, सॉरी 22 से मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि इन दोनों को तो मैंने मल्टीप्लाई कर ही दिया था, ये 22 बचा था, ठीक है। तो यहाँ से 6 3 2 का 6, यहाँ पर 12 आ गया, ठीक है। फिर से मल्टीप्लाई किया, 6 8, यहाँ से बेटा आ गया 1386, राइट। 1386 में हम 8 8 2 को ऐड करेंगे, 8 6 2 2, यहाँ पर 68 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 5 25 4 6 का 24 4 7 का, मीन्स 567 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया आंसर, ये है था हमारा 25th का 6th का फर्स्ट पार्ट, राइट। अब निकालते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ध्यान से देखो बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर वेयर ABCD क्या है, ए स्क्वायर ऑफ साइड। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब ध्यान से देखो, मैंने डायग्राम ड्रॉ कर ली है। ये हमारे पास क्या है बेटा, एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या दी हुई थी, 10 सेंटीमीटर, राइट। ये हमारे पास अगर ध्यान से देखो तो ये हमारे पास 4 सेमी सर्कल्स बन रहे हैं, 1 2 3 और 4। ये चारों सेमी सर्कल्स मिलकर एक बेटा पत्तियों का डिजाइन बन रहा है, ठीक है। तो अब उसने कहा है इसे शेडेड, ये जो फ्लावर बनाया ना, इसका हमने एरिया फाइंड करना है, क्लियर। तो अगर हम इन सभी जो अनशेडेड एरिया है
इस मतलब अनशेडेड रीजन है, इसका एरिया पता कर ले और उसको सब्ट्रैक्ट कर ले तो हमारे पास बाकी का एरिया पता चल जाएगा, राइट। यही है ना, फिर हम बाकी को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो अनशेडेड एरियाज है ना, इनको पता करते हैं। कैसे पता करते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले R1 और R3 पता कर लेते हैं। एरिया ऑफ R1 प्लस एरिया ऑफ R3 कैसे पता करोगे बेटा, ध्यान से देखो। अगर पूरे एरिया में से ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये दोनों हिस्से माइनस कर दोगे तो हमारे पास ये दोनों हिस्से आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर लिखोगे एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, राइट। 2 सेमी सर्कल्स। बेटा ये क्या है, डायामीटर है, क्योंकि जो साइड है वो डायामीटर बन रही है, इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ से एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, और 2 इंटू एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, एरिया ऑफ ईच सेमी सर्कल, राइट। 2 इंटू सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू उसने 3.40 लेने को बोला है। आर स्क्वायर, आर कितनी है 5, पीछे से क्या लिख देंगे हम, सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो इसको सॉल्व किया, 100 माइनस 3.14 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 माइनस इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा बेटा, 25 का 100, 100, 35, 3, 78 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास 21.50 सेंटीमीटर। ये किसका एरिया आ गया, R1 और R3, मीन्स ये वाले अनशेडेड एरियाज का, राइट। अब हमने R2 और R4 का निकालना है। सेम एरिया ऑफ R2 प्लस R4, एरिया ऑफ R4 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा। अब देखो एरिया, ये दोनों का एरिया निकालना है ना, तो इसका मतलब अगर ये सेमी सर्कल, दिस सेमी सर्कल और दिस सेमी सर्कल को हम का एरिया माइनस कर देंगे तो ये दोनों अनशेडेड एरियाज का रीजन्स का एरिया पता चल जाएगा, राइट। तो इसको कैसे लिखोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू अदर्स 2 इंटू एरिया ऑफ अदर 2 सेमी सर्कल्स और ईच सेमी सर्कल, राइट। सो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है 10 इंटू 10, सेम ही होगा क्योंकि सबकी जो रेडियस है बेटा वो सेम है, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। पीछे से सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, ये भी कितना आ जाएगा 100 माइनस 78.50 स्क्वायर सेंटीमीटर, सो दैट्स इक्वल टू 21. अब ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, अनशेडेड रीजन्स का एरिया आ गया, राइट। बट हमने क्या करना है, शेडेड एरिया का। तो इसका मतलब क्या करेंगे, अगर पूरी स्क्वायर्स में से अनशेडेड रीजन्स का एरिया माइनस कर देंगे तो शेडेड एरिया रीजन का एरिया पता चल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ऑल अनशेडेड एरियाज, राइट। रीजन्स लिख लो आप, राइट। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है 10 इंटू 10 माइनस ये दोनों का हमने 21.50 प्लस 21.50 ये हम माइनस कर देंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। सो 100 माइनस 43, सो दैट्स इक्वल टू 57 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, राइट। है इजी है, थोड़ा सा समझने वाली बात है, अगर समझ जाओगे डायग्राम को समझ जाओगे तो फिर इजी है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।
क्या है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर ऑफ साइड, ए बी सी डी की स्क्वायर दी हुई है जिसकी साइड x सेंटीमीटर दी हुई है, विद ए एंड सी एज अ सेंटर्स, सेंटर्स हैं ए और सी, क्या है, सेंटर्स दिए हुए हैं, राइट। आर्क्स बी एल डी एंड डी एम बी आर ड्रॉन, ए और सी को सेंटर मान के ये आर्क्स ड्रॉ की गई है, राइट। तो उसने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं बेटा। ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर दी हुई है, राइट, और स्क्वायर की साइड कितनी दी हुई है, x सेंटीमीटर, राइट। अब a को सेंटर मान के उसने बी डी ड्रॉ कर ली। अब ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है, सर्कल का क्वार्टर पार्ट बन रहा है, राइट। और c को सेंटर मान के उसने इस साइड से आर्क डाल ली, तो ये भी सर्कल का क्या बन रहा है, क्वार्टर पार्ट, राइट। तो उसने कहा है ये जो शेडेड एरिया है इसका हमने क्या पता करना है, रीजन है उसका एरिया पता करना है। तो कैसे पता करोगे बेटा, अब ध्यान से देखो बेटा कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये तो मैंने बता दिया ना, ये क्वार्टर पार्ट बन रहा है। अगर मैं बी और डी को मिला लूँ, राइट, इस हिस्से को छोड़ दो, ठीक है, यानी अब एक सेपरेट ले लेती हूँ मैं। ये हमारे पास ये स्क्वायर थी, ठीक है, ए के साथ ये पार्ट बन रहा है, ठीक है। मैंने आधा हिस्सा ऊपर वाला ले लिया, ये हिस्से की शेडेड एरिया पता करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, अगर इस क्वार्टर पार्ट में से ये अनशेडेड एरिया माइनस कर दूँगी तो मुझे ये वाले हिस्से का एरिया पता चल जाएगा ना। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर उसने दिया हुआ था पॉइंट एल, ए बी सी और डी, राइट। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट बी एल डी, राइट, बी एल डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वार्टर, कौन सा, ए बी डी, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी, राइट। एरिया ऑफ क्वार्टर पार्ट क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस क्या है इसका, एक्स ही होगा, जो इसकी साइड है वही इसका रेडियस होगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट कितनी होगी, बेस भी एक्स है और हाइट भी कितनी है, एक्स। सो एक्स इंटू एक्स, पीछे से स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट, क्लियर। यहाँ से बेटा क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास, 1/2 एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पर रह गया पाई/2 और यहाँ से रह गया -1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया नंबर 1, क्योंकि हमें सिर्फ अभी एक पार्ट का क्या मिला है, एरिया। अब दूसरे पार्ट का भी सेम ही होगा बेटा, उसके लिए भी मैं अलग से एक डायग्राम बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो। ए बी सी डी, अब सी को सेंटर मान के ये अर्क ली थी, ये हमारे पास क्या आ गया, क्वार्टर पार्ट आ गया। अब मैंने इसको ऐसे मिला लिया, अगर इस क्वार्टर पार्ट में से ये अनशेडेड एरिया माइनस कर दें तो इस शेडेड एरिया का पता चल जाएगा, और यहाँ पर उसने पॉइंट दिया हुआ था एम, राइट। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट बी एम डी लिख लो या डी एम बी लिख लो, जो भी मर्जी लिख लो। एरिया ऑफ क्वार्टर पार्ट बी सी डी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, राइट। सेम 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो साइड सेम होंगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, सो एक्स इंटू एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/2 एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया 1/2 पाई
-1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको नंबर 2 पर डाल लो। अब हमें चाहिए ये पूरा कंप्लीट, इस दोनों को ऐड करोगे तो यही अपने पास फिगर बन जाएगी। इन दोनों फिगर्स को ऐड करने पर ये फिगर बन जाएगी। सो हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजियन किसके इक्वल आ जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड पार्ट BLD प्लस एरिया ऑफ शेडेड पार्ट BMD, राइट। सो हमारे पास आ गया बेटा 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू π/2 -1 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 पाई -1, राइट, एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों को सेम चीज़ है, मीन्स 2 टाइम्स आ गया, 2 इंटू 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू π/2 -1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से कैंसिल किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू π/2 -1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दैट्स आवर आंसर। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इम्पॉर्टेंट बताया है तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ये क्वेश्चन आपने पक्का सा करना ही करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ जाते हैं। ये देखने में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं बट होते इजी हैं। अगर आपको फिगर समझ आ गई ना तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, जो कि आपका सेकेंड टर्म का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 6। आई थिंक कौन सी प्रॉब्लमेटिक बेस्ड ऑन, आई थिंक हाँ जी, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सिमिलटेनियस लीनियर इक्वेशन, जो सेकेंड टर्म का 6 चैप्टर है, जिसकी सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है आपके सिलेबस में 6.1। सो वो वी विल सॉल्व, वी विल डू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। इसके साथ ही आपका सिलेबस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कोशिश करेंगे जिन चैप्टर्स के हमारे पास पेंडिंग है, कौन कौन सी चीज़ें पेंडिंग है, MCQs और एवेल्यूएट योर ग्रैप्स, ये सारे हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद। और साथ ही साथ आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे हर चैप्टर के। तो बने रहिए, वीडियोस को फुल वॉच किया कीजिए। देखिए बेटा, मैं आपको बार बार कहती हूँ, गलती मेरे से भी होगी, कैलकुलेशंस में भी होगी। कई बार ऐसा होता है ना, हम करते करते थक जाता है माइंड। तो माइंड जब थक जाता है तो जो चीज़ आती भी होती है ना, वो भी गलत सॉल्व हो जाती है। तो प्लीज़ इसीलिए आप भी अच्छे से देखा कीजिए, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइए, तो मैं उस अपनी गलती को सही भी करूँगी, राइट। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। अच्छी लगी वीडियो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच।